भीम आर्मी चीफ हैं जो चंद्रशेखर आजाद जी, तो क्या उनके तक बात गई है न्याय दिलाने के लिए या फिर अभी तक बात सीमित है? नहीं, बात पहुंची हम तक और वो पहुंचेंगे। अच्छा। अगर न्याय नहीं मिलती है तो पहुंचेंगे। और ऐसे नहीं रहा, हमारे जो लीडर है, हमारे जो नेता है, हमारे जो गार्जियन है, वो उनसे पहले उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। और आप पता कर लीजिए कि भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, विनय रतन जी वहाँ पहुंच चुके हैं, एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। कौन से पद पे हैं वो इसमें प्रभारी है, मंडल प्रभारी पद पे है। तो वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर। उन्होंने बात भी किया जो है एसपी से। तो हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं और बिकने वाले नहीं है ना। तो आप मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही है कहीं कहीं समाज से, मतलब समाज से आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब जागरूक होना चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम कमजोर वर्ग होने के कारण ऐसा शोषण होता है, या फिर आर्थिक तंगी के कारण ऐसा होता है कि अगला व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की वजह से और कमजोरी को देखकर हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकतें करता है कि जान देने पर मजबूर रहता है इंसान? कटवा थाना का है, आजमगढ़ का है, सनी कुमार की जो डेथ है वो पुलिस कस्टडी हो जाती है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ये जो पुलिस है ना, ये अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुकी है, क्योंकि योगी जी का सरकार है। और एक तो उनको संवैधानिक पद पे पुलिस प्रशासन है, बिल्कुल। और कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए धाराएं बनी है और ये पुलिस अपने आप जजमेंट करने लगी है। ऐसी कई मामले आए हैं। कुछ दिन पहले साग कोतवाली में भी एक मैटर था, मटरूबिन नाम का एक व्यक्ति था, किसी मामले में पकड़ा गया, उसमें पूरी विवेचना नहीं हुई कि वो सही में दोषी है कि नहीं दोषी है। बाद में उसकी मृत्यु उसी कस्टडी में हो जाती है और पुलिस ये कहती है कि वो जो है फांसी गमछे से लपेट के मर गया। यही हाल तरवा थाना का भी है, जो आजमगढ़ क्षेत्र का है। सनी कुमार नाम का व्यक्ति है, लड़का था जिसकी उम्र 28 साल की थी, और उसका जो दोष लगाया वो ये था कि कोई लड़के जा रहे थे, उस लड़की को देखकर उसने कोई अभद्र गाना, अश्लील गाना को चालू किया और तेज स्पीकर पे किया और कमेंट किया। उस लड़की ने जाके अपने घर वालों को बताया, जबकि मामला कुछ और रहा, बाद में ये पता चला, लेकिन ये सामने आया किस तरह से मामले रही। और प्रशासन को एप्लीकेशन दिया गया। प्रशासन सनी के यहाँ 29 मार्च की सुबह 7 बजे पहुंचती है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे घर से लेके जाती है। पुलिस लेके जाती है और बंद कर देती है। घर वालों के विनती करने पे कि छोड़ दिया जाए साहब, या क्या मैटर है, उसने कहा कि शाम तक छोड़ देंगे, लेकिन छूटा नहीं। और 31 तारीख को पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। और पुलिस ये कह रही है कि वो अपने पैजामे के नाड़े से 6 फीट की जंगला था, उसी पे वो लटक के मर गया। क्या विडम्बना है। 6 फीट की हाइट थी वो, जो जहाँ पे मतलब फांसी लगाए थे। तो लेकिन नाड़ा तो बहुत अपने आप में देखी जाए तो इतना आसान नहीं होता किसी नाड़े में लगाकर फांसी और फंदे के लटक जाए कोई व्यक्ति। मतलब जब भी किसी मामले में पुलिस द्वारा कोई पकड़ा जाता है तो सबसे पहले पुलिस आपके हाथ का कड़ा ले लेगी, आपके बेल्ट निकलवा लेगी, जूता निकलवा लेगी, यहाँ तक कि जो आप घड़ी अगर पहने वो भी निकलवा लेगी। जब पुलिस सब कुछ निकलवा लेती है तो फिर ये मौत कैसे हो जाती है? बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जबकि आरोप तय होने के बाद वो जजमेंट कोर्ट करती है कि क्या सजा है, क्या धारा लगी थी, किस सजा के तहत इनको मतलब सजाएं देनी है। तो अगर इस तहकीक हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है या फिर कहीं कहीं लापरवाही है, या फिर क्या हो सकता है इसमें? इनको आप पुलिस भी नहीं कह सकते हैं। ये जातिवादी गुंडे भरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं मिथुन हूँ, मेरा स्वभाव अगर अच्छा नहीं होगा तो आप मुझे नेता का कपड़ा पहना दीजिए, स्वभाव तो ही रहेगा। बिल्कुल। आप मुझे मास्टर के कपड़े पहना दीजिए, स्वभाव वही रहेगा। वकील के कपड़े पहना दीजिए, स्वभाव। ये स्वभाव नहीं बदलने, जबकि उनको सोचना चाहिए कि ये जो संविधान की बदौलत आप बने हो, ये संविधान आपको अधिकार देता है कि समदृष्टि रखो, एक बराबर देखो। अगर वो अपराधी है तो अपराध की दृष्टि से देखो, ठीक है। लेकिन वो तुरंत जजमेंट करते हैं और इनका सब कुछ, आज के दौर में बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो देंगे तो सब कुछ होगा। हम गरीब दौड़ते रहे, हमारा मुकदमा तक नहीं होता, डांट के भगा दिए जाते हैं। तो वहाँ की जनता जो सबक सिखाई है, ये मजबूत किया गया। बिल्कुल ये सामने आया है कि मतलब उनके वहाँ के जो आला अधिकारी वगैरह गए थे उनके ऊपर पथराव भी हुआ है
और जो पीड़ित परिवार थे, पीड़ित पक्ष के लोग थे, पथराव किए हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी का परिवार अचानक दमखम तोड़ देता है, कोई भी माँ का लाल रहेगा और उसके सामने अगर उसका जान जाता है तो भाई बतता वो मचाने पे मजबूर हो जाता है। तो इस पे क्या लगता है कि मतलब परिवार वाले गलत हैं, फिर उनके साथ अन्याय हुआ है कि पुलिस वालों ने सही किया, फिर अपने आप लगा सकते हैं वो? नहीं, परिवार के लोग ऐसा क्यों किए? इनको करने पे मजबूर किया गया। आप हमको बार बार छेड़ेंगे, हमारे साथ कुछ करेंगे तो हम बार बार तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, हम भी हाथ जोड़ने के काम करेंगे, ठीक है। और जिस तन लागे सो तन जाने, को जाने पीर पड़ा। जिस माँ का लाल मरे ना, उससे पूछिए बिल्कुल। इसी तरह से अगर लोग हाथ पे हाथ रखे हैं तो आए दिन घटनाएं हो रही है और घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। जब हमको कोई आपत्ति होती, कोई दिक्कत होता है, कोई मुसीबत पड़ती है तो हम प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। जब भक्षक बन जाएगा फिर इंसान क्या मतलब अपने आप न्याय करने के लिए कानून हाथ में लेना ही पड़ेगा, और ये मजबूर कर रहे हैं हमको ना कानून हाथ में लेने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बहुत सही कहा, कानून कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है और मजबूरियाँ ऐसी होती है कि अपनों से ही इंसान दूर कर देता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जो है कि आपकी जो पार्टी है, कहीं ना कहीं बहुजन पार्टी के बाद चमकती हुई पार्टी आ रही है आजाद समाज पार्टी, उससे है। और क्या मतलब आपके समाज जो पार्टी है, आपकी समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी चीफ है जो चंद्रशेखर आजाद जी, तो क्या उनके तक बात गई है न्याय दिलाने के लिए या फिर अभी तक बात सीमित है? नहीं, बात पहुंची हम तक और वो पहुंचेंगे। अच्छा। अगर न्याय नहीं मिलती तो पहुंचेंगे। और ऐसे नहीं रहा, हमारे जो लीडर है, हमारे जो नेता है, हमारे जो गार्जियन है, वो उनसे पहले उनके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। और आप पता कर लीजिए कि भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, विनय रतन जी वहाँ पहुंच चुके हैं, एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। कौन से पद पे? वो इसमें प्रभारी है, मंडल प्रभारी पद पे है, तो वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर। उन्होंने बात भी किया जो है एसपी से। तो हम लोग रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं और बिकने वाले नहीं है ना। तो आप मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं कहीं समाज से आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि मतलब जागरूक होना चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम कमजोर वर्ग होने के कारण ऐसा शोषण होता है, या फिर आर्थिक तंगी के कारण ऐसा होता है कि अगला व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की वजह से और कमजोरी को देखकर हमारे साथ ऐसे घिनौनी हरकतें करता है कि जान देने पर मजबूर रहता है इंसान? नहीं, ये कमजोर वर्ग नहीं है, ये बड़ा हिम्मती वर्ग है और शक्तिशाली वर्ग है। आपको बता दूं, आप कभी एक मधुमक्खी जिसका वजन एक माचिस की तीली के बराबर होता है, आप उसको टच कर दीजिए और आपकी वजन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो होगी, और आप सोच लीजिए कि उसको जरा से टच कर दीजिए, देखिए आपका मुंह सुझा देगी वो छोटी सी मधुमक्खी। तो ये जो बहुजन समाज के लोग हैं ना, ये इनके पास हिम्मत की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं, इनके पास हिम्मत की कमी है। और वो रीजन ये रहा कि सारा काम बहुजन समाज के लोग करते हैं, जितना भी काम करना हुआ, लेकिन जब किसी से अपने हक अधिकार के लिए लड़ना होता है तो ये अपने सर को झुका लेते हैं। ये सफेद मुर्गा हो गया, रोज कट रहे हैं क्योंकि इनकी कमजोरी है। ये आज अगर खड़े हो जाए दमखम से, किसी की औकात नहीं कोई अत्याचार करते। तो जब सेम वही हाल हो गया कि कहीं न कहीं हम लोग खुद कमजोर बने पड़े हैं, और संवैधानिक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर संविधान कोई पढ़ ले तो उसे कोई झुका नहीं सकता। हाँ बेशक, ठीक है, संविधान पढ़ने की आवश्यकता है, बाबा साहब को जानने की आवश्यकता। अच्छा, बाबा साहब के लोगों ने एक अभी मैं हाल ही में बता रहा हूँ कि 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती है और पूरा विश्व मनाता है, पूरे भारत पास होती है, पूरे विश्व मनाता है, एक ऐसी जयंती है। और बाबा साहब को लोगों ने एक जातियों में बांट रखा है, जबकि बाबा साहब एक जाति के नहीं, वो जाति में भले पैदा हुए। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष समाज का काम करता है और सर्व समाज का काम करता है, समाज में करता है, तो वो सर्व समाज का एक विचार हो जाता है। और लोग एक जाति से देख रहे हैं, ये गलत है। बाबा साहब एक जाति के नहीं है, एक विचार है। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को जानने की आवश्यकता है। और बता दूं, आज 2 अप्रैल है 2018 में, जब यही सरकार जो है, जो केंद्र में बैठी हुई है, इसी सरकार ने जो SC ST आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की थी, उस वक्त पूरे बहुजन समाज के लोगों ने भारत बंद का आंदोलन किया था और ये हमारा आंदोलन सफल हुआ था, जिसमें हमारे 13 भाई शहीद हुए थे। तो आप सोच सकते हैं, और ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। और एक युवा भाई, इनसे भी बात करते हैं, इस मामले क्या कहना चाहेंगे। और कहीं कहीं युवा ऐसा देश का जो सोर्स होता है कि आने वाले भविष्य में देश की कमान जो उनके हाथ में हो सकती है। तो आप क्या कहना चाहोगे सनी के मामले में भाई? पहले तो हम कहना चाहेंगे जो ये, पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये सनी नाम के जो व्यक्ति, एक छोटे से मामला होता है हमारे जहाँ प्रशासन या थाने के द्वारा पहुँच अपने न्याय को लेकर पहुँचता है, जब उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो कहीं न कहीं अपने आप में भावना पे ठेस पहुँचता है, तो ऐसी घटनाओं कर बैठता है। तब